हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी टीपीए के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लैंडमार्क केसेस और यूनिट्स जो जुडिशरी, डीयू, एलएलबी, एस सेमेस्टर एग्जाम्स और एआईबी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 में आ जाइए आप लोग। और मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर। यह यूनिट अक्सर 20 मार्क्स में आ जाती है पेपर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स। तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई ज़मीन है, उससे कोई चीज़ अटैच हो या परमानेंटली अटैच होती है तो उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। जैसे कि कोई हमारा हाउस है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है क्योंकि वो लैंड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसके लिए आप सेक्शन नंबर 3 देखेंगे, ये मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके साथ आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन क्लॉज एक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस इसमें क्या है? शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और डंकन इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, इसके साथ आप इसमें ये भी देख सकते हैं बामदेव पानीग्रही वर्सेस मनोरमा राज। ठीक है, उसके साथ अब आ जाइए आप टॉपिक नंबर 2, अटेस्टेशन। यह यूनिट मोस्टली 10 मार्क्स में आ जाता है। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आप क्या करेंगी? इसेंशियल्स ऑफ अटेस्टेशन के अटेस्टेशन कैसे होता है, इसके कौन कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है, अटेस्टेशन का क्या मतलब है, अगर किसी डॉक्यूमेंट को विटनेस द्वारा सर्टिफाई किया जाता है तो उसे अटेस्टेशन कहते हैं। इसके लिए आपके इंपॉर्टेंट केस हैं कुमार हरिश्चंद्र सिंह देव वर्सेस बंसीधर मोहंती एंड एमएल अब्दुल जब्बर साहिब वर्सेस एच वेंकटा शास्त्री एंड अदर्स। ठीक है, ये आपको करके जाने हैं, इनको आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद आप आ जाइए यूनिट नंबर 3, नोटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशरी के लिए हो चाहे एआईबी में आ जाता है। इसके जो सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 3 और इसके केसेस वगैरह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ड्यू एलएलबी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये यूनिट 20 मार्क्स में आ जाती है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एक्चुअल नोटिस क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होती है एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये होता है कि लॉ मान लेता है कि आपको पहले से इस चीज़ की नोटिस है, अगर आपने उसको नहीं भी देखा, एक्चुअली आपने उसको फॉलो नहीं भी किया, लेकिन लॉ विल प्रिज्यूम कि आपको इसकी नोटिस थी पहले से, इसे हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट केसेस है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस हाजी अब्दुल गफूर हाजी। ठीक है, उसके बाद है आपका इसमें इंपॉर्टेंट राम निवास वर्सेस बानो। ठीक है, ये वाला केस आपको करना है। और ये भी कर लीजिएगा एमडी मुस्तफ़ा वर्सेस हाजी मोहम्मद निसा ईसा। ठीक है, ये वाला कर लेना, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट में से राम निवास कर लेना और अहमदाबाद वाला कर लेना। यूनिट नंबर 4 पे आ जाइए, मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ये यूनिट मोस्टली 10 मार्क्स में आ जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि ट्रांसफ़र कैसे होता है इंटर वाइवॉस। तो ट्रांसफ़र के बारे में बताया जाता है कि आखिर कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसके लिए आप सेक्शन नंबर 5 देखेंगे, उसमें आपको लिविंग पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन के बारे में दिया है। इंटर वाइवोस क्या होता है कि लिविंग पर्सन के बीच में प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन अगर हम देखें तो एक होता है हमारे पास कि एक अनबॉर्न चाइल्ड है। सेक्शन नंबर 13 आप देखेंगे, अनबॉर्न चाइल्ड के लिए दिया गया है कि उसमें वो अभी बेबी बॉर्न भी नहीं होता है और उसके राइट्स पहले से ही वेस्टेड हो जाते हैं कि जब ये बॉर्न होगा तो इसको ये प्रॉपर्टीज़ इसको मिल जाएंगी। ये आप देखते हैं, तो ये इसके एक तरीके से एक्सेप्शन है क्योंकि वो व्यक्ति अभी पेट में है, अभी वो धरती पे नहीं है। ठीक है, सो इसका इंपॉर्टेंट केस आप करेंगे वीएन सरीन वर्सेस अजीत कुमार पोपलई। ठीक है, उसके साथ आप अगला करेंगे इसी में केनेथ सोलोमन वर्सेस दान सिंह बावा। ठीक है, उसके बाद आप अगला यूनिट पे आ जाइए, यूनिट नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड। इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आप ध्यान रखेंगे और यह डायरेक्ट 20 मार्क्स में आ जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं स्पेस सक्सेसनेस, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल एंड ट्रांसफर बाय हेयर अपेरेंट। इसके लिए आप सेक्शन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, उसमें पूरा दिया हुआ है कि व्हाट प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, वो करना है आपको। स्पेस सक्सेशनिस्ट का क्या मतलब होता है? जिसमें फ्यूचर इनहेरिटेंस की सिर्फ उम्मीद लोग लगाते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद ट्रांसफरेबल तो नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो किसी ने ये सोचा कि कल को ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही होने वाली है इनके जानने के बाद, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उनके ही नाम पे ही वेस्ट करके जाए, ज़रूरी ये नहीं होता वेस्टेड करना। तो समटाइम्स दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल।
सो फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल का क्या मतलब है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, अभी उसकी नहीं है लेकिन बाद में उसकी हो जाएगी, ठीक है। इसको आप रीड करेंगे 6 को रेड विथ 43, ठीक है। इसको आप वहाँ से करेंगे, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, ठीक है। इसके लिए आप इम्पोर्टेंट केसेस देखेंगे, जुमा मस्जिद मरकरा वर्सेस देविया एंड करतार सिंह वर्सेस हरबंस कौर, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है। यू कांट लीव एनी वन ऑफ द टॉपिक एंड मतलब इनमें जो आपका केसेस है ये आप मिस नहीं करेंगे। और सबसे पहले तो आप टॉपिक 5 पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि 6A एंड 43 का यहाँ पे कोरिलेशन बताया जाता है, सो आपको ये देख के जाना होगा। उसके बाद आप आ जाइए टॉपिक नंबर 6, कंडीशनल ट्रांसफ़र। तो ये यूनिट 20 मार्क्स में आ जाती है पेपर्स में एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है रेस्ट्रेंट ऑन एलिनेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोवेनेंट्स। एलिनेशन क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा जाता है, ये वाले में बताया जाता है। और इम्पॉर्टेंट केसेस इसके हैं रोशर वर्सेस रोशर, टर्क वर्सेस मोक्षे, ठीक है। रोशर वर्सेस रोशर, टर्क वर्सेस मोक्षे, ये वाला आप दोनों कर लेंगे। और अगर आप इसमें थोड़ा स्पेशल देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं मोहम्मद रज़ा वर्सेस अब्बास बंदी बीवी, ठीक है, ये वाला। लेकिन आप रोशर और टक वाला मत छोड़ के जाना, ओके। उसके बाद अब आ जाइए, और इसी में एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट जो होता है ट्रांसफ़र वो वॉइड होता है, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो इसके लिए आप सेक्शंस देख लीजिएगा, सेक्शन नंबर 10, ठीक है, सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 40, ये आपको करने हैं इनके लिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको करना है ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, जो यूनिट 7 है, जो मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन नंबर 13 के बारे में कि अनबोर्न पर्सन के राइट्स भी वेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी एंड ट्रांसफ़र टू अनबोर्न पर्सन। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी मतलब क्या होता है, ये 14 में इसका मतलब दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 14 में। तो प्रॉपर्टी को बहुत लंबे फ्यूचर तक परमानेंटली आप लॉक नहीं कर सकते, एक टाइम के बाद वो दूसरे के पास जाती है, फिर तीसरे के पास जाती है, ये एज यू ऑल नो। तो इसमें आप इम्पॉर्टेंट केस करेंगे राम बरन प्रसाद, ठीक है, वर्सेस राम मोहित हाजरा, ठीक है, ये करेंगे। और राम नवाज वर्सेस नानकू, ये दोनों केस कर लेंगे आप। सेक्शन नंबर 13 एंड 14 से इसका कोरिलेशन है इस यूनिट का, सो आपको ये करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 8 पे आ जाइए, वेस्टेड एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट। इसमें यह यूनिट 10 से 20 मार्क्स में आ जाती है, ठीक है। वेस्टेड इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि एक फिक्स राइट है, ठीक है। और कंटिजेंट का क्या मतलब है कि कंडीशन पूरी होने पर ये राइट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट केस आप करेंगे राजेश कांता रॉय वर्सेस शांति देवी, ये आप छोड़ के मत जाना पहले, क्योंकि इस यूनिट में क्या होता है ना, इस यूनिट में आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेस्टेड एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट एंड मतलब इसके साथ आप एक केस भी साइड करें तो आप राजेश कांता रॉय के बारे में बता सकते हैं और वेस्टेड एंड कंटिजेंट का डिफरेंस बता सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको टेबल में बना के करना है एंड देन केस लिखना है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपको पैरावाइज लिखना है तो आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले तो वो आपसे फैक्ट दे देंगे आपको कि ये फैक्ट है, अब बताइए इसमें क्या लगेगा वेस्टेड एंड कंटिजेंट और डिफरेंस बताइए और इसके आंसर मतलब बता दीजिए कि आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देंगे जो उन्होंने पूछा है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें बताएंगे कि सेक्शन कौन सा लग रहा है, सेक्शन नंबर 19 लग रहा है, 21 लग रहा है, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप वेस्टेड एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना, उसके बाद आप राजेश रॉय का केस लगा देना और उसके बाद आप इसका कंक्लूजन लिखना एज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, जो भी स्टार्टिंग में होगा उसी से रिलेटेड करना होगा इसको, देन आपका ये आंसर सुपर्ब होगा और फिर नंबर भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। इसके बाद अब आ जाइए आप यूनिट नंबर 9 पे, लीज पेंडेंस। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यूनिट यू कांट लीव एंड ये डायरेक्ट 20 मार्क्स में आपको आराम से पेपर में मिल जाएगा। तो लीज पेंडेंस का क्या मतलब होता है, लीज पेंडेंस एक टर्म होती है जिसका मतलब ये होता है कि कोर्ट में कोई केस पेंडिंग पड़े हैं उसके बाद भी प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब गलत माना जाता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए मैक्सिम्स भी होती हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट केस आप करेंगे बेलानी वर्सेस सबाइन, यू कांट इवन लीव दिस यूनिट, ओके, आपको ये करना ही होगा। बेलानी वर्सेस सबाइन का केस मैं मानती हूँ इसमें नहीं दिया है, लेकिन ये आपको एक अलग से आपको राइट डाउन करना पड़ेगा और इसमें से आप चुनेंगे
जो आपको करना है दलीप कौर वर्सेस जीवन राम का करना, और गोविंद पिल्लई वर्सेस अयप्पन कृष्णन, और ये कर लीजिएगा क्या बोलते हैं सुप्रीम जनरल फिल्म एक्सचेंज। लेकिन अगर आपको सुप्रीम जनरल नहीं भी करना है तो आपको गोविंद पिल्लई और दलीप कौर तो करके ही जाना, ताकि आप इसमें लिख पाएँ, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए जुडिशरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेमेस्टर एग्जाम्स ड्यू एलएलबी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है ये यूनिट, सो आप इसको नहीं छोड़ सकते, बहुत मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, सो यू हैव टू डू विद दिस। उसके बाद आप आ जाइए यूनिट नंबर 10 पे, इसका है मॉर्गेज। ये यूनिट 20 मार्क्स में आ जाता है, प्रॉब्लम क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें, ठीक है। मॉर्गेज मतलब क्या होता है कि लोन के बदले आप प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में दे देते हैं, मतलब एक तरीके की गिरवी रखना। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, आपको काइंड्स ऑफ मॉर्गेज रटे हुए होने चाहिए, जिनके काइंड्स है ना, यू हैव टू लर्न कि इसके क्या क्या काइंड्स हैं, वो आप कर लीजिएगा। इसमें सेक्शन नंबर 58 कर लेना आप, पूरे टाइप्स वगैरह दिए हैं ना, वो सब आपको रटे रटे होने चाहिए। उसके बाद आप इसमें केस कर लेना, एंड इसमें आप क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन भी करके जाना, और चार्ज की डेफिनेशन देख के जाना। चार्ज की डेफिनेशन जो दी हुई है ना, वो आप कर लेना। तो इसमें आप करेंगे पोमल कांजी का केस करना, पोमल कांजी गोविंद जी वर्सेस ब्रिजलाल, ये वाला केस करना, और बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। पोमल कांजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको एक एक्स्ट्रा लिख के आना हो तो आप गंगाधर का केस कर लेना। बाकी इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि काइंड्स ऑफ मॉर्गेज आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे काइंड्स ऑफ मॉर्गेज पूरा लिख के आ पाए, वो आप लिख देना, ठीक है। और आपको क्लॉग एंड इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन करके जाना है, एंड साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मॉर्गेज एंड व्हाट इज़ चार्ज, इनमें डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अब अगला करेंगे टॉपिक नंबर 11। इसमें आप लीज एंड लाइसेंस देख रहे हैं, तो लीज एंड लाइसेंस वाली यूनिट में आपको करना है। पहले मैं आपको उस यूनिट का बता दूं, यूनिट नंबर 10 में, कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आपको मिल भी जाएगा कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज साइट। तो साइट में आप पहले मॉर्गेज के बारे में बताना, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, फिर उसमें केसेस ऐड कर देना, जो केस मैंने आपको बताए वो केस लगा देना, एंड देन कंक्लूजन रिलेट करना चाहिए मॉर्गेज से एक्सप्लेन करते टाइम, ठीक है। उसके बाद आप यूनिट 11 लीज एंड लाइसेंस पे आ जाइए। इसमें ये यूनिट मोस्टली 10 मार्क्स में आ जाती है। लीज मतलब क्या है, प्रॉपर्टी में लीगल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कि एक लीज पे प्रॉपर्टी भी दिया जाता है, पट्टा इसे हिंदी में कहते हैं। और लाइसेंस का मतलब होता है कि आपको सिर्फ परमिशन है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट केसेस आप करेंगे एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस आर एन कपूर का केस। ये जब आप दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट करेंगे आगे, तो आपको ये केस वहाँ पे भी मिलेगा, एसोसिएट होटल्स का केस, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। उसके साथ आप ये करना है आपको, इसमें केस करना है बीवी डिसूजा वर्सेस एंटोनियो फॉस्टो फर्नांडिस, ये वाला केस बस, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट फेवरेबल टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर्स एंड यूनिट नंबर 12 गिफ्ट। ये यूनिट 10 मार्क्स में भी आ जाती है, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स में ही बस आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ गिफ्ट, और इसके क्या मतलब आप बारे में जानते हैं, बस इस तरीके से आ जाता है, और केस लगा के पूछ लेते हैं। बट इट इज़ सो ईजी एंड स्कोरिंग यूनिट, सो यू डोंट हैव टू, मतलब इसके साथ आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गिफ्ट मतलब वॉलेंट्री ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी पैसे के जब हम किसी को कुछ वॉलेंट्रीली ट्रांसफ़र करते हैं कि हमारी इच्छा से हमने किसी को दिया है, तो इट इज़ गिफ्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसमें आप करेंगे इजेंशियल ऑफ गिफ्ट्स कर लेना, और इजेंशियल ऑफ गिफ्ट एंड एक्सेप्टेंस कैसे गिफ्ट की जाती है, और रिवोक कैसे गिफ्ट को किया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक मॉमडन लॉ भी है, मॉमडन लॉ में ऐसे नहीं रूल है गिफ्ट रिलेटेड, जो 129 के बारे 129 सेक्शन नंबर आप देखना एक बार, उसमें आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट केस आप इसमें कर लेना, तीला बावा वर्सेस मना बावा, ठीक है। सो ये मैंने आपको सारी यूनिट कंप्लीट करके बता दी है, ये आपको कर लेने हैं अच्छे से। और सेक्शन गिफ्ट के तो आप अच्छे से करना, क्योंकि देखो गिफ्ट में बताया हुआ है कि 122 में कैसे गिफ्ट आती है, कैसे कौन लेता है, फिर एक्सेप्टेंस, फिर रिवोकेशन, तो ये सब वनरस गिफ्ट क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बहुत इजी यूनिट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस यूनिट में, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप क्या करिए, सबसे पहले आप ये यूनिट्स कंप्लीट कर लेना, यूनिट नंबर 1, 3, 5, 6, 9, 10 एंड 12, ठीक है।
वैसे गाइस जब मैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी टीपीए, तब मैंने भी इसी सिलेक्टिव स्ट्रेटेजी से पढ़ा था और उस टाइम मेरे 73 आउट ऑफ 100 आए थे। सो ऑनेस्टली स्मार्ट प्रिपरेशन करिए, इंपॉर्टेंट यूनिट्स पहले कंप्लीट करना है एंड लैंडमार्क केसेस बिल्कुल मत छोड़ना और उनको आपको लिख के आना है। मैंने आपको इसमें आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी भी बता दी है कि कैसे आपको लिखना है। अगर आपको इनमें से कोई भी यूनिट कंप्लीटली समझ ना आ रही हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको यूनिट ही समझा दूंगी। और अगर आपको ऐसी और डिटेल वीडियो चाहिए रेस्ट टॉपिक्स पे तो आप मुझे बता देना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Kindly like and subscribe the channel.